एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 बरसों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 5.4 हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40। अब इसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? तो पॉसिबल, बल्कि सबसे पहले इसको p ऑफ x सपोज किया। Let p of x is x cube minus x square minus 22x plus 40। तो possible zeros of p of x are, जैसे कि आपको पता ये कांस्टेंट इसमें 40 नज़र आ रहा है ना, तो जो पॉसिबल ज़ीरोज़ हो सकते हैं, हर एक नंबर का फैक्टर 1 तो ज़रूर होता है, तो प्लस और -1 तो ज़रूर होगा। अब 2 भी तो इसका फैक्टर है, 2 से भी तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव 2। 3 इसका फैक्टर नहीं है, 3 हमें चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ 4 है, 4 से डिवाइड हो जाता है, प्लस और -4, 5 से भी डिवाइड हो जाता है, प्लस और -5, 8 से भी तो डिवाइड हो जाता है, 8 भी तो इसका फैक्टर है, प्लस -8, 8 के बाद 9, 10, 12 ऐसा मज़ीद कुछ नहीं आ रहे, 10 से आ जाता है, 10 प्लस और -10, फिर प्लस -20 और प्लस -40। लिख के मैंने सारे ज़रूर बताए हैं, लेकिन इतने सारों की हमें ज़रूरत नहीं होती। वैसे पॉसिबली इन सब में कुछ भी हो सकते हैं फैक्टर्स, लेकिन आपके कोर्स में जितने क्वेश्चंस हैं दे नॉट एक्सीड 5 से ऊपर का कोई क्वेश्चन नहीं है, इसलिए सेफ है। यानी आप इसको यहाँ तक भी चेक कर लेंगे तो भी एनफ होगा। ये जो मैंने आपको रिमेनिंग बताए थे वो फैक्टर्स हो सकते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो सकते हैं, लेकिन वहाँ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पेश आती। आपके कोर्स के अंदर जितने क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा लंबे क्वेश्चंस हो जाने से मार्क्स की डिवीज़न प्रॉपर पूरी नहीं होती, इस वजह से क्वेश्चंस ही ऐसे दिए गए हैं जो 5 से एक्सीड कर ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए जो भी फैक्टर्स इनके पॉसिबल हुआ करेंगे ना, तो वो हम 5 तक ही चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम पुट करते हैं। फिर अब तो पुट किया, सबसे पहले x की वैल्यू +1, तो p ऑफ 1 इज़ 1 क्यूब -1 स्क्वायर -22 इंटू 1 प्लस 40। तो ये आ जाएगा 1 -1 -22 प्लस 40, ये कैंसिल, 40 माइनस 22 बिकम्स 18, नॉट इक्वल टू 0। हमें ये ज़ीरो पॉलिनोमियल प्रूव नहीं हुआ, तो ये हमारी प्रोसेस का पार्ट ज़रूर है, बट दिस इज रिजेक्टेड। तो ये काम हमें तब तक करना है कि जब हमें 3 ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल ना मिल जाए। 3 फैक्टर्स एक्चुअली हमें रिक्वायर्ड है। अब हम पुट करेंगे x की वैल्यू -1, तो p ऑफ -1 इज -1 क्यूब माइनस इंटू -1 स्क्वायर -22 इंटू -1 प्लस 40। नेगेटिव का ऑड एक्सपोनेंट रिमेन्स नेगेटिव। अच्छा, यहाँ बड़ी कॉमन मिस्टेक करते हैं, फौरी तौर पर माइनस इंटू माइनस प्लस करने की करते हैं बच्चे, ये देखे बगैर कि इसका पहले आपको स्क्वायर एक्सपेंड करना है। दिस इज 1 प्लस 22 प्लस 40, -1 प्लस 22 प्लस 40, तो ये आ जाएगा 60, स्टिल नॉट इक्वल टू 0। यानी अभी भी हमें ज़ीरो पॉलिनोमियल ना प्रूव हो सका।
अब हम पुट करेंगे x की वैल्यू 2 इन p ऑफ x। तो ये आ जाएगा p ऑफ 2 इज 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर माइनस 22 इंटू 2 प्लस 40। एक्सपेंड किया 8 माइनस 4 माइनस 44 प्लस 40। तो ये कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करके हमें 0 मिल गया। तो पहला जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मिल गया, यानी फर्स्ट फैक्टर हमें मिल गया। सो 2 इस साइड पर आके x माइनस 2 इज 1 फैक्टर, पहला फैक्टर मिल गया। तो जीरो पॉलिनोमियल है और ये फैक्टर होगा। अब हम पुट करेंगे नेक्स्ट x इज इक्वल टू माइनस 2 इन p ऑफ x। तो p ऑफ माइनस 2 माइनस 2 क्यूब माइनस इंटू माइनस 2 स्क्वायर माइनस 22 इंटू माइनस 2 प्लस 40। एक्सपेंड किया नेगेटिव 8, ये पहले स्क्वायर एक्सपेंड करके पॉजिटिव 4 प्लस 44 प्लस 40। तो ये माइनस 8 माइनस 4, ये हो जाएगा 84 माइनस 4 80 माइनस 8 72, नॉट इक्वल टू 0। जीरो पॉलिनोमियल ना प्रूव हो सका। नेक्स्ट को चेक कर लेते हैं। तो अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 4 इन p ऑफ x। तो p ऑफ 4 इज 4 क्यूब माइनस 4 स्क्वायर माइनस 22 इंटू 4 प्लस 40। एक्सपेंड किया 4 क्यूब इज 64 माइनस 16 माइनस 88 प्लस 40। तो ये हो जाएगा P ऑफ 4 को पुट करने से आफ्टर कैलकुलेशंस, कैलकुलेटर से हमने कैलकुलेशंस इसकी चेक की तो ये 0 आ रहा है। तो x माइनस 4 इसका फैक्टर आ गया। सो 4 इधर आके माइनस हुआ, x माइनस 4 इज सेकेंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर के लिए अभी फर्दर वर्किंग जारी है। x की वैल्यू नेगेटिव 4 पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू माइनस 4 इन p ऑफ x। तो p ऑफ माइनस 4 इज माइनस 4 क्यूब माइनस इंटू माइनस 4 स्क्वायर माइनस 22 इंटू माइनस 4 प्लस 40। एक्सपेंड किया नेगेटिव का क्यूब रिमेन्स नेगेटिव 64, ये 16 माइनस इंटू माइनस प्लस 88 प्लस 40। तो ये हो जाएगा 80 माइनस 8, दिस इज 48, नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट जीरो पॉलिनोमियल ना मिला तो नेक्स्ट अब 5 को चेक करेंगे। पुट करेंगे हम x की वैल्यू 5 इन p ऑफ x। तो p ऑफ x में पुट किया, p ऑफ 5 इज 5 क्यूब माइनस 5 स्क्वायर माइनस 22 इंटू 5 प्लस 40। एक्सपेंड किया, दिस इज 125 माइनस 25 माइनस 110 प्लस 40। तो ये हो जाएगा
सिंप्लीफाई करके दिस इज 30, स्टिल नॉट ज़ीरो। अब हम x की वैल्यू -5 पुट करेंगे, तो पुट की x इज इक्वल टू लास्ट वाला जो रह गया -5 इन p ऑफ x। तो p ऑफ -5 इज -5 क्यूब -5 स्क्वायर -22 इंटू -5 प्लस 40, एक्सपेंड किया -125 और ये 25 प्लस 110 प्लस 40, तो सिंप्लीफाई करके बिकम्स 0। थर्ड फैक्टर मिल गया, 5 इधर आके प्लस हो जाएगा। सो x प्लस 5 इज थर्ड फैक्टर। तो फैक्टर्स पूरे हुए, अब उसको फैक्टर्ड फॉर्म में फैक्टराइज करके प्रॉपर लिखना है। हेंस p ऑफ x जो एक्चुअली था x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -22x प्लस 40 विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर था ये x -2, सेकेंड x -4, थर्ड x प्लस 5। तो अपने तीनों फैक्टर्स के प्रोडक्ट के तौर पर ये एक्सप्रेस हो गया। सी सेकेंड क्वेश्चन भी बिल्कुल फर्स्ट की तरह था। फर्स्ट पे क्या था, शुरू में तीनों फैक्टर्स मिल गए, लेकिन ऐसा हमेशा होना ज़रूरी तो नहीं है। रिमेनिंग जितने क्वेश्चंस हैं उनमें बहुत सारे ऐसे भी आएंगे जिनमें फेलियर भी होता है, और वो क्वेश्चन का पार्ट है, वो प्रोसेस आप शो कर रहे हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर -2x -1। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो सपोज किया लेट p ऑफ x 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर -2x -1, और उसी शॉर्टकट टेक्निक के ज़रिए फाइंड करने के लिए पहले तो हम इसको रफ में फर्स्ट टू टर्म्स 2x क्यूब प्लस x में से x कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग 2x प्लस 1। तो यही वजह है, इसको वही इक्वेशन में कन्वर्ट करते हुए 2x इज इक्वल टू -1 या x इज इक्वल टू -1/2 इसमें पुट करेंगे। तो फर्स्ट कोएफिशिएंट वाला फैक्टर फाइंड करने के लिए जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि जब x क्यूब का कोएफिशिएंट लीडिंग कोएफिशिएंट अदर देन 1 होता है, तो हमारे पास एक फैक्टर जो ऐसा आता है उस फैक्टर का भी लीडिंग कोएफिशिएंट वही नंबर आता है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए एक शॉर्टकट टेक्निक बताई थी, जिससे हमें ज़रा जल्दी पता चल जाता है कि एक फैक्टर कैसे आएगा। तो फर्स्ट फैक्टर वो फाइंड करने के बाद रिमेनिंग फैक्टर बड़ी इजीली आप नॉर्मल रूटीन में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें पुट किया x की वैल्यू, बल्कि पूरा यही लिखेंगे 2x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/2। तो p ऑफ -1/2 इज 2 इंटू -1/2 क्यूब प्लस -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू -1/2 -1। उसी तरह इस बात का ख्याल रखना है कि डायरेक्टली इनको कैंसिल आउट नहीं कर देना जब तक आप क्यूब को एक्सपेंड नहीं करते। दिस इज 2 इंटू -1/8, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव 1/4 प्लस कैंसिल होके ये 1, -1 इंटू +1, और ये -1 ये भी कैंसिल होके -1/4 प्लस 1/4 और पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 से कैंसिल, ये भी पॉजिटिव 1/4 नेगेटिव 1/4 से कैंसिल,
रिमाइंडर 0, फैक्टर आ गया, तो सो 1 इस साइड पर आके प्लस 2x प्लस 1 इज 1 फैक्टर। एक फैक्टर उसी तरह इजीली हमें मिल गया। नेक्स्ट फैक्टर्स के लिए वही पुरानी रूटीन से x की वैल्यू 1, -1, 2, -2 वगैरह हम चेक करते जाएंगे। तो पुट किया x इज इक्वल टू 1, तो p ऑफ 1 इज 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर -2 इंटू 1 -1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, प्लस 1 -2 -1, तो सॉल्व करके ये 0 आ गया। तो फर्स्ट सेकंड फैक्टर हमें मिल गया, 1 इस साइड पर आके माइनस, सो x माइनस 1 इज सेकेंड फैक्टर। फिर हमने पुट किया x की वैल्यू -1, तो p ऑफ -1 इज 2 इंटू -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर -2 इंटू -1 -1। अब 2 इंटू -1 का क्यूब -1 का क्यूब तो -1 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा, प्लस 2 -1 मल्टीप्लाई होके -2 प्लस 1 प्लस 2 -1, तो सिंप्लीफाई करके ये भी 0 आ गया। सो 1 इस साइड पर आके x प्लस 1 इज सेकेंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर हो गया बल्कि ये। तो थर्ड फैक्टर के बाद अब फैक्टर्ड फॉर्म में लिखेंगे, हेंस p of x is 2x cube plus x square minus 2x minus 1 will be equal to the product of its factors, यानी 2x plus 1 x minus 1 और x plus 1। अब यहाँ नोट करने वाली बात एक क्या है कि इस कोएफिशिएंट वाले क्वेश्चन में देखें, फैक्टर जो पॉलिनोमियल था उसके लास्ट में 1 था आ रहा है ना, तो दोनों फैक्टर एक पॉजिटिव 1 और एक नेगेटिव 1 आ रहा है, इनका प्रोडक्ट -1 के इक्वली आ रहा है। इसी तरह जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 7 किया था उसमें कांस्टेंट -4 आ रहा था, तो यही वजह है कि जो दूसरे फैक्टर्स थे एक +2 आ रहा था और एक -2 आ रहा था। तो ये वो छोटे छोटे से साइंस होते हैं जिनसे ज़रा हमारे क्वेश्चंस के फैक्टर्स थोड़ा जहन में रह जाते हैं, और कैलकुलेशन में मिस्टेक अगर फ़र्ज़ किया किसी वक्त आपसे हो रही है तो आपको इन छोटे छोटे टेक्निक से याद आ जाता है कि कोई मिस्टेक ना हो रही हो, गलत फैक्टर ना कोई आ रहा हो। तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स को भी जहन में ज़रूर रखा करिए। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, आपने नोट किया, बहुत ईजी एक्सरसाइज। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अगर इसका पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो बहुत अच्छा होता है, ईजीली बच्चे कर लेते हैं। तो इसकी फ़र्दर प्रैक्टिस करनी है, एग्जांपल्स की फ़र्दर प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज, ऑब्जेक्टिव टाइप और शॉर्ट क्वेश्चंस करके वो कंप्लीट करेंगे और ये चैप्टर तब हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।